नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष राज अमिता आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का मुख्य विषय है कि बचपन से पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर युवा अवस्था में आके क्यों कष्ट काटने लगता है, वो दर दर क्यों भटकने लगता है। कौन सी ऐसी हथेली में रेखा पाई जाती है जिससे कि इंसान अगर नौकरी करने के टाइम में दर दर भटकना पड़ता है। युवा अवस्था में शादी होने के बावजूद उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहने के कारण दर दर हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उनको दर दर भटकना पड़ता है। और उतना ही नहीं, उनको लगता है कि जीवन में अब जीना व्यर्थ हो गया है और कुछ पढ़े लिखे नहीं है जो व्यक्ति, वो तो आत्महत्या सुसाइड करने पर विवश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे जीवन में न माँ है न बाप है, दुनिया का कोई भी आदमी हमको समझने को तैयार नहीं है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि बचपन से अभिभावक बहुत कष्ट काट के बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ाने के बावजूद उनका बच्चा लाइफ में भटकना प्रारंभ कर देता है। तो बताने जा रहे हैं नज़दीक से कि मणिबंध से जो भाग्य रेखा ये सीधा चलकर शनि पर्वत पर जाता है और जाने के क्रम में ये भाग्य रेखा बीच में आके ये मस्तिष्क रेखा के नीचे अगर ये आके भाग्य रेखा अगर ख़त्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे हल्का भी हो जाता है या नगण्य हो जाता है, तो सीधा समझ लीजिए कि पढ़े लिखे रहने के बावजूद उनके जीवन में भाग्य का रुकावट स्टॉप हो जाना, ये भाग्य रेखा स्टॉप हो जाना मतलब रुक जाना, इसका मतलब आपका सारा सिस्टम डेड हो जाना। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर भाग्य रेखा हल्का हल्का भी है अगर चल रहा है तो आपके जीवन में हर लोग थोड़ा सा सटे रहेंगे, या आपको अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, काम भी चल रहा है, अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप अपने बिजनेस व्यापार पे या प्रतिष्ठान पे, तो नगण्य 9 के बराबर आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये साफ खत्म हो जाता है, ये इस जगह पे जाके अगर खत्म हो जाता है तो सीधा समझ लीजिए कि आपको नौकरी क्या, आप जो भी नौकरी करने जा रहे हैं, अगर हम ज्वाइन भी कर लेते हैं प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, तो वहाँ पे राजनीतिक स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो भी आपके जो सदस्य होंगे, जो आपके साथ काम करते होंगे, वे सारे लोग आपके साथ राजनीति करना बेवजह प्रारंभ कर देंगे, आप में छोटी छोटी कमियां निकालने लगेंगे। अगर उस स्थिति में अगर आप अपने घर में रहते हैं तो घर के सारे लोगों को आपसे नाराज़गी रहेगी। इसलिए नाराज़गी रहेगी कि आपको समझ में नहीं आता है कि किन के साथ हमको किस तरीके से बात करना चाहिए। अगर सही बात किसी को बता देते हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको सही बात बता दिए अगर, तो जिस वक्त सत्य प्रायः कटुआ होता है, सही रास्ता बताने के कारण आपका अगला आदमी आपसे दुश्मनी मोल ले लेगा, आपको घर में रहना बेचैन कर देगा। तो आपको चाहिए कि किस तरीके से परिवार में भी एडजस्ट करके रहें। अगर कोई व्यक्ति के वैवाहिक लाइफ में अगर शादी के बाद, क्योंकि ये जो उम्र है ना, ये शादी का उम्र है, और इस स्थिति में पढ़ने लिखने के बाद लोग का शादी ब्याह का भी टाइम आता है, तो अगर पत्नी भी कटुता वर्ड में बात करे, या अगर किसी पत्नी के हाथ में ऐसा रेखा है तो पति अगर कटु आवाज में बात करे, तो यहाँ चाहिए इंसान को कि आप नॉर्मल तरीके से व्यवहार कुशल बन के, छोटा सा अगर बर्दाश्त करके ही रहना पड़े, आप अपने परिवार में एडजस्ट कर लें। अगर आप अपने परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार छोड़ के आपको बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाके आपको दर दर भटकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में आपको व्यवस्थित होने में समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने को संयम रखें, संयमित रखें और सही ढंग से किसी के साथ पेश आवें। और आप सबसे बड़ी बात है, जिनको भी ये अगर प्रॉब्लम अगर इस तरीके का है
तो किसी व्यक्ति का बात को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई राजनीतिक भी करते हैं आपके साथ या गलत ढंग से पेश आते हैं आपके साथ, तो आपको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चय ही ये कुछ दिन का होता है, कुछ वर्षों का स्टेज है, आपको सफलता मिलेगी। कुछ दिन कष्ट है, उसको काट लेना है। धन्यवाद।